परेशानी तो पहले से ही था और अभी भी है। सोचे कुछ उम्मीद था कि चलो उम्मीद की एक नई किरण आया था जब जदयू से हमारे ये रणधीर कुमार सोनी थे, तो लगा कि चलो ये कुछ करेंगे। 5 साल इनको मौका दिए, तो इस बार बोले कि ठीक है 5 साल और हमको मौका दीजिए, तो इस बार पक्का आएंगे। जब 5 साल हो गया, फिर 10 साल जब इनका कार्यकाल बीत गया, तो 10 साल के कार्यकाल में इनका बयान आता है कि हमको अगर सुजावलपुर, गदबदिया, पानापुर ये पंचायत अगर नहीं देगा वोट, फिर भी हम जीतेंगे, क्योंकि ये हमको वोट नहीं देता। वोट देता है नीतीश कुमार को, हमको वोट नहीं देता। आगामी विधानसभा चुनाव आ गया है, कुछ ही दिनों में चुनाव आने वाला है, तो क्या निर्णय लिया है आप ग्रामीणों ने? इस बार परिवर्तन लाना है और क्या, मतलब इस बार किसी और को चुनेंगे, इसको नहीं चुनेंगे। ये मेरा ही नहीं, ये पानापुर पंचायत, डी कुसुम्बा पंचायत जो भी है, सब मिल के ये फैसला लिया। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। शेखपुरा जिले का एक ऐसा गांव जहां विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठगी का मामला देखने को मिलता है। इस गांव के ग्रामीणों का कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वे ऐसे प्रत्याशी को मौका देंगे जो उनके क्षेत्र का विकास करे और सड़क बनवाए, क्योंकि इस गाँव के ग्रामीणों का कहना है कि इस गाँव से निकलने के लिए बरसात के दिनों में काफी समस्या होती है। बीमारी की स्थिति में मरीजों को खाट पर बिठाकर जिला मुख्यालय तक ले जाना पड़ता है। गांव की सूरत बद से बदतर है। ग्रामीण महिलाएं भी इस बार वर्तमान विधायक का विरोध करने की बात कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक ने इस गांव में कभी कुछ नहीं दिया। इस बार चुनाव में उन्हें ही वोट दिया जाएगा जो इस गांव के बारे में सोचेंगे और इस गांव का विकास कर पाएंगे। जहां सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों को ठगा गया, वह गांव है घाट कुसुम्भा प्रखंड का सुजावलपुर। सुजावलपुर गांव में पिछले विधानसभा से लेकर अब तक यहाँ के ग्रामीणों ने आवाज उठाया है, लेकिन इन ग्रामीणों को आज तक सड़क नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के वर्तमान विधायक से लगातार उन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन विधायक जी ने सड़क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को बरगला कर रखा है। आज तक इन लोगों को सड़क नहीं मिल पाया है। इस गांव के अलावे भी घाट कुसुम्भा प्रखंड का पानापुर पंचायत और पानापुर पंचायत का तकरीबन 6 गांव जहां सड़कें नहीं है। इस गांव के लोगों को दूर दराज तक जाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कुछ गांव में नाव का सहारा लेकर बरसात के दिनों में इन लोगों को गांव से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि वहां सड़क नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार विधानसभा में ग्रामीणों का सड़क है। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं और चुनाव में लगातार कह रहे हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को ये लाना चाहते हैं जो इनकी सुने, जो इन्हें सड़क दे। हमारे कैसे अब जाएगा रास्ता में, कुल इतना पानी में हेल को बटोरा जाता है, तो समा जाता है, तो नहीं घबराता है। अच्छा, हमको शौक रहता है कि द्वार पर गाड़ी चढ़ेंगे, तो हमरा चाहिए इतना पानी में हेल को बालचक के समा बटोरा हेलल पेल राशन मिल रहा घाट का समा, कैसे राशन देते? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। अच्छा, ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक है? ये रास्ता है यहाँ से घाट के समा, यहाँ बटौरा से घाट के समा, कुछ गाँव का है, कहाँ तक जेते? कितना समय से ये सब परेशानी चल रहे हैं? परेशानी याद लगो हम एलियो तैना परेशानी हो, आर की बताइए, ताल हमारे बाल बच्चा भी झेल रहा है। अच्छा, तो क्या आप लोग को वोट देते हैं, हर विधानसभा में विश्वास कराते हैं नेताजी, तो क्या कुछ कहते हैं नेताजी? कोई नेता लीडर ना है, वोट जीत गया है, कान में करवा तेल देख सूत रहता है, कोई एकरा पर अच्छी नहीं। अच्छा, अबरी विधानसभा चुनाव आ गए फिर से, तो अब आप की सोच लो? अब तो हम ये सोच के हमारे रोड बन जेता तो हम वोट दे देवन। अच्छा। ये सुविधा हम सोच रहा है, कोई दे देते सरलो पतलो नेता लीडर, हम उनके गांव का लट कर कोई सब वोट दे देगा। सुजावलपुर गांव है सर। अच्छा, हम लोग को रोड के बारे में जब बोलते हैं तो शुरू से अंत तक के ही झेल रहे हैं। जरिसना 10 बुन वर्षा पड़ जाता है तो हम लोग को बीमार जो पड़ जाते हैं तो खटिया पर टांग करके रोड पर ले जाना पड़ता है। तो कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, ये रोड कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? ये रोड बटौरा से घाट के संभा उधर पानापुर चले जाइए, आलापुर तक है। मतलब सड़क नहीं है? सड़क नहीं है। अच्छा, तो इस संबंध में आप अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि या नेता से कभी बात? हम 2 बार बात किए उनसे। किन से?
हमारे अगला विधायक जो सोनी जी थे, तो उनसे हम बोले, रणधीर कुमार सोनी से, कि सर आप तो जीत करके यहाँ जिता करके हम लोग भेजें, तो कम से कम हमको यहाँ से घाट के संभा जो 10 साल के दरमियान में जोड़ देते तो कम से कम यातायात के साधन ब्लॉक जाने के लिए हमको हो जाता, अस्पताल जाने के लिए हो जाता। लेकिन आज तक के कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या इस बार भी विधानसभा चुनाव आ गया है, क्या निर्णय लिए हैं? तो हम लोग निर्णय लिए हैं यही सर, कि जो कहने का मतलब है, जो बैल अब नहीं चलने लायक है उसको हम क्यों जोतेंगे। तो जो विधायक काम करने लायक नहीं है तो उसको हम क्यों चुनेंगे। जो नया विधायक बनने लायक होगा, कोई कैंडिडेट है, उन्हीं को हम चुनने के लिए तैयार हैं।